हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको को नमस्कार। और आज सबत दिन का मुबारक आप सबको मैं अपनी ओर से देना चाहता हूँ। परमेश्वर का बहुत बहुत शुक्रिया, फिर से एक और सबत उन्होंने हमारे जीवन में जोड़ा है और परमेश्वर का हम बहुत बहुत धन्यवादी हैं। आइए हम आज के संवाद में, आज के सुसमाचार में, वचन में जाने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करें। हमारे उद्धारकर्ता प्रेमी परमेश्वर, तेरे चरणों तले हम आते हैं अपने सर को झुकाए हुए। प्रभु, हम निवेदन करते हैं कि तू अपने आत्मा को भेज, हमारे हृदय में वास करे कि आज हम जो भी वचन तेरे पवित्र शास्त्र से हम सुनने वाले हैं, यह हमारे लिए आत्मिक बढ़ोतरी का काम करे। तेरी अगुवाई हम चाहते हैं प्रभु। ये सब कुछ हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का जो विषय मैंने चुना है, ये एक अजीबोगरीब शीर्षक है और अगर हम सांसारिक दृष्टि से इसको देखें तो ये ऐसा मुमकिन हो ही नहीं सकता। और ये शीर्षक है दर्द एक खुशखबरी। दर्द एक खुशखबरी। मैं समझता हूं दर्द सांसारिक लोगों के लिए यह खुशखबरी नहीं हो सकता, लेकिन मसीहियों के लिए जरूर ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी हो सकती है। मैं समझता हूं कि दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे कोई तकलीफ नहीं हुई हो, कोई दर्द नहीं हुआ हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में, मैं समझता हूं, नहीं होगा। हम सब कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी न किसी प्रकार की तकलीफ से हम होकर जरूर गुजरे हैं। आइए हम एक वचन खोलेंगे और यह मिलता है याकूब की पुस्तक, पहला अध्याय, उसका 2 से 4 पद तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पर ऐसा लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इनको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। एक मसीही होने के नाते हम ऐसे समय में वास कर रहे हैं और हमारा विश्वास है कि यीशु मसीह बहुत जल्द आ रहे हैं और उस आने की बाट हम जोते हुए हमें सिद्ध होते जाना है। और जब तक हम सिद्ध नहीं हुए हैं, जब तक हम पूरे नहीं पाए जाते हैं, प्रभु यीशु के आने की जो बाट हम जो रहे हैं वो हमारे लिए खुशखबरी नहीं होगी। तो ऐसे समय में हमें सिद्ध होना है और ताकि जब भी प्रभु आए हमें तैयार पाए। ये बाइबल की बात है, प्रभु का वचन कहता है कि तुम आनंद की बात समझो। पीड़ाएं बहुत प्रकार के होते हैं और बहुत सारे कारण इसके हैं। एक है गरीबी, झगड़े, पारिवारिक हालात, और बहुत बड़ा है बीमारी। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कभी भी बीमार हालत से नहीं गुजरा होगा और तकलीफ हुई है, जरूर हुई है। ऐसे में परमेश्वर का वचन हम मसीहियों के लिए आता है और कहता है कि ऐसे में तुम आनंद करो, आनंद की बात समझो। सवाल उठता है ऐसे में इन
को आनंद की बात हम कैसे समझ सकते हैं? मैं बीमार हूं, मेरा शरीर में तकलीफ है, मुझे कोई तकलीफ दे रहा है, मैं कैसे इन बातों को, इन तकलीफों को आनंद की बात समझूं? और क्यों समझूं जबकि मेरा शरीर तकलीफ से जूझ रहा है, दर्द है, मेरा शरीर अस्वस्थ है? ये कैसे मुमकिन है? इसलिए मैंने कहा संसारिक लोगों के लिए ये मुमकिन नहीं है, लेकिन प्रभु के लोगों के लिए, जो उसके अनुयायी हैं और जो उसके पीछे चलने वाले हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी एक खुशखबरी हो सकती है, आनंद की बात हो सकती है। कई बार ये सवाल हमारे मन में जरूर आया है कि मैं कैसे खुश रह सकता हूँ। जब भी कोई महामारी आई है, जब भी कोई बड़ी घटनाएं हुई हैं इस पृथ्वी में, बहुतों ने अपनों को खो दिया है। हम इस महामारी जो कोरोना वायरस की ही बात करें, करोड़ों लोग मारे गए, और आज भी वर्तमान समय में बहुत से लोग कोई ना कोई अपने संबंधी अपनों को खो रहे हैं। और ऐसा समय बहुत मुश्किल होता है, ये गम का समय है, ये दुख होने का समय है, रोने का समय है। और ऐसे में परमेश्वर का वचन कहता है कि हम इन बातों को आनंद की बात समझें। जब हम दुखों से घिरे हुए होते हैं, हम में से कितने लोग कई रातें हम बिना सोए बिताए हैं, अपने लिए बीमारी के कारण नींद नहीं आती है, दर्द है, शरीर में पीड़ा है, और कभी कभी अपनों के लिए हमने कई रातें ऐसे ही बिना नींद के बिताई है। ऐसे समय में परमेश्वर के लोगों के लिए ये मुसीबत, ये तकलीफें, ये दर्द, बाइबल कहती है एक खुशखबरी होनी चाहिए। क्यों खुशखबरी होनी चाहिए? आइए हम देखते हैं कि परमेश्वर विपत्तियों को हमारे जीवन में आने की इजाजत क्यों देता है। कई बार इस संदर्भ में कितने लोगों ने ये सुसमाचार दिया होगा और हमने कई बार सुना भी होगा, सीखा भी होगा। आइए फिर से मैं उन्हीं बातों को यहाँ पर दोहराना चाहता हूँ कि परमेश्वर विपत्तियों को आने के लिए हमारे जीवन में क्यों इजाजत देता है। पहला क्यों आने की इजाजत देता है इन विपत्तियों को हमारे जीवन में? वो इसलिए आने देता है ताकि हम प्रभु में बढ़े, ताकि हम प्रभु में और वो मजबूत बने, ताकि हमारा विश्वास प्रभु में और भी पक्का हो और भी दृढ़ हो। दर्द, आपदाएं, पीड़ाएं एक महान शिक्षक के रूप में हमारे जीवन में आता है। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे शिक्षक है? ये तकलीफें हमें बहुत सारी चीजें सिखाती हैं। एक शिक्षक का काम होता है कि अच्छे राह में किसी की अगुवाई करे, और ये दर्द, ये तकलीफें हमें कैसे एक अच्छे राह में हमें अगुवाई कर सकता है। प्रभु इन तकलीफों को हमारे जीवन में इसलिए आने देता है ताकि हम उसके अनंत प्रेम को जान सकें और उसके करीब खींचे चले आए। ये दर्द, ये तकलीफ क्या आपको और मुझे प्रभु की ओर अगुवाई किया है? क्या प्रभु के पास आने के लिए हमें मदद किया है? क्या ऐसी बात है? याद करें, क्या आपने परमेश्वर को ऐसे समय में धन्यवाद दिया है? क्या प्रार्थना करके प्रभु को आपने अपनी जो खुशी है, आनंद है, उसको जाहिर किया है? ऐसे समय बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं याद करता हूँ
मैंने अनुभव किया है प्रभु का प्रेम को बीमारी के हालत में भी, और मैंने प्रभु से यही विनती की कि प्रभु तू मेरा हाथ कभी ना छोड़ना। और मैंने उससे वादा भी किया कि प्रभु मैं ऐसे हालत में भी तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। क्या आपने ऐसा किया है? अगर हो सकता है मैं बीमार नहीं होता तो ये प्रार्थना है शायद मैं प्रभु से नहीं करता, और ये गुजारिश भी नहीं करता प्रभु को कि प्रभु तो मेरा हाथ कभी ना छोड़ना। और मैं ये भी नहीं कहता शायद कि प्रभु मैं भी तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ये तकलीफें जो प्रभु हमारे जीवन में आने देता है, ये एक महान शिक्षक के रूप में आता है। कई सारी बातों को हमें सिखाकर चला जाता है ताकि हम प्रभु की ओर आकर्षित हों और अगुवाई पाएं। जब हम बीमार होते हैं हम प्रार्थना करते हैं, और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें शक्ति मिलती है, हम दृढ़ होते हैं, और जब हम अच्छे हो जाते हैं हम पर प्रभु का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि अच्छा करने वाला भी प्रभु ही है। दूसरा कारण कि प्रभु हमें इन बातों को, इन तकलीफों को हमारे जीवन में क्यों आने देता है, ताकि हम दूसरों के तकलीफों को समझें। जब तक हम खुद दर्द में नहीं पड़े हैं तब तक हम दूसरे के दर्द को समझ नहीं पाएंगे। जब हम किसी पीड़ा में नहीं पड़े हैं तब तक हम किसी दूसरे के तकलीफ को, पीड़ा को हम समझ नहीं पाएंगे। जिसे भूख कभी नहीं लगी है, जब किसी के उसको हम भूख के बारे में बताएंगे उसे कभी समझ में नहीं आएगा। ठीक उसी तरह से जब हम तकलीफ में पड़ते हैं, जब हम मुसीबत में पड़ते हैं, जब हम बीमार होते हैं, जब हम बिस्तर से नहीं उठ सकते हैं, जब हमारे पैरों में दर्द होता है, जब हमारे आंखों में दर्द होता है, पूरे शरीर में दर्द होता है, तब हमें समझ में आता है कि दर्द क्या है। और जब हम इन बातों से होकर गुजरते हैं, दूसरों की तकलीफ, दूसरों के दर्द को भी हम समझ पाएंगे। और जब हम दूसरों की दर्द को समझ पाएंगे, हम उनकी सेवा और भी अच्छी तरह से कर सकते हैं। और जब हम दूसरों की सेवा करते हैं, प्रभु कहता है जब हम दूसरों की सेवा करते हैं, हम किसकी सेवा करते हैं? प्रभु की सेवा करते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं। हम खुद आशीषित होते हैं। जब हम तकलीफ में होते हैं हम खुद आशीषित होते हैं, और जब हम खुद आशीषित हो जाते हैं तो हम दूसरों के लिए एक आशीष का कारण हम बन जाते हैं। मैं सलाम करता हूं अय्यूब को। परमेश्वर ने उसके जीवन में क्या कुछ नहीं आने दिया, लेकिन वो अंत में इतना आशीषित हुआ कि हम सोच नहीं पाएंगे। इतने तकलीफ में, इतने दुख में दिन रात वो कराहता था, दिन रात वो सोता नहीं था, कई दिनों तक वो रात पर बैठा खुजलाता रहता था। उसकी पत्नी परमेश्वर की निंदा करके मर जाने की बात उसे कहने लगी, लेकिन अय्यूब का दृढ़ विश्वास और भी मजबूत होता गया, और भी मजबूत होता गया। ये तकलीफ, ये पीड़ाएं उसे प्रभु के ओर आकर्षित करने लगा, और इतना आकर्षित कर दिया शैतान आखिर में हार गया। प्रभु हमारे जीवन में इन तकलीफों को इसलिए आने देता है ताकि पहला हम प्रभु में बढ़ें, दूसरा ताकि हम दूसरों के तकलीफ को भी हम समझें, दूसरों के दर्द को भी हम समझें, और तब हम दूसरों की सेवा करते हुए प्रभु की सेवा हम बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हैं। आइए हम एक और वचन खोलेंगे जो मिलता है 2 कोरिन्थी 12:9 में। जब मेरे प्रिय भाई और बहन, जब हम ऐसे तकलीफों में गुजरते हैं, तकलीफों से होकर गुजरते हैं, जैसे बीमारियों से होकर गुजरते हैं, कोई उम्मीद, कोई रोशनी नहीं दिखाई देती है जीने की, ऐसे समय से भी हम
गुजरते हैं और हो सकता है आने वाले समय में हम ऐसे परिस्थितियों से हम गुजरेंगे। याद रखिए, ये वचन कहता है 2 कुरिन्थी 12:9 में कहता है, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। My grace is sufficient for you. For my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me. जब भी हम ऐसे परिस्थिति से गुजरे मेरे प्रिय और भाइयों बहनों, हम हताश निराश ना हो। ये एक बहुत बड़ी आनंद की बात है, हम इसे हम समझें, क्योंकि प्रभु कह रहे हैं कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है, बहुत है तुम्हारे लिए। अब हमें वो उस तकलीफ से भी निकालने की क्षमता रखता है, वो सामर्थ्य रखता है। और इसीलिए हम आइए इन बातों को हम अपने जीवन में याद करें। जब भी ऐसी मुसीबतें आती हैं, इन दर्द को, इन तकलीफों को, इन आपदाओं को एक बहुत बड़ा शिक्षक के रूप में उसे हम देखें, ताकि हम प्रभु की ओर अगुवाई पाएं और दूसरों की तकलीफ को भी अच्छी तरह से हम समझें। आखिरी में एक और वचन को हम पढ़ेंगे जो मिलता है पहला पत्रस 3 का 17वीं आयत। पहला पत्रस 3 उसका 17वीं आयत यहाँ पर ऐसा कहता है, क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। जब हमारे तकलीफ हमारे जीवन में आती है, कोई हमारा बुराई करता है, और जब ऐसे परिस्थिति से हम गुजरते हैं, तो कहता है ये दुख उठाना उस दुख उठाने से बेहतर है, महान है, जो बुराई के कारण होता है। तो मेरे प्रियों भाइयों और बहनों, आइए इन आपदाओं को जो हमारे जीवन में आते हैं, दर्द जो हमारे शरीर में उत्पन्न होता है, इन सब को हम आनंद की बात समझें, एक आशीष का कारण समझें, क्योंकि इनके द्वारा क्या होता है कि हम प्रभु के पास आने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है। आइए दुख और तकलीफ को एक महान शिक्षा के रूप में हम देखें उनको, और हम अपना जो आत्मिक सफर है, प्रभु बहुत जल्द आ रहे हैं, उसके आने तक हम सिद्ध पाए जाएं, ताकि हम आनंद के साथ खुशी खुशी उस जगह जाएं जहाँ कोई विपत्ति नहीं है, कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई दर्द नहीं होगा, कोई रोना नहीं होगा, कोई पीड़ा नहीं होगा। परमेश्वर हम सबको मदद करे, आशीष से परिपूर्ण करे। आइए हम आखिरी दुआ करते हैं। हमारे त्राणकर्ता परमेश्वर पिता, बहुत बहुत हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे आशीषों के लिए, और विशेष करके इस समय के लिए जो तूने हमें वचन के द्वारा अपनी ओर हमें खींच कर लाया। प्रभु ये वचन हमें सिद्धता की ओर बढ़ने के लिए मजबूर करे, और जब तक तू नहीं आता है तब तक चाहे कोई भी तकलीफ हमारे जीवन में आए, प्रभु इन तकलीफ़ों को, इन दुखों को, इन दर्दों को हमें सहने के लिए तू मदद कर, और ये हमें तेरी ओर अगुवाई करे, ताकि हमारा विश्वास तुझ में और भी पक्का और भी मजबूत बने, और हम सिद्ध हो जाएं, और तेरे साथ युगानुयुग के लिए हम स्वर्ग में चले जाएं, और तेरे साथ रहने वाले बने। धन्यवाद के साथ सब कुछ को तेरे हाथों में समर्पित करते हुए यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं,
इसे तू ग्रहण कर।